देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ग्लोबल डिवाइन लाइट हाउस का हुआ भव्य लोकार्पण। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा सेक्टर 27 चंडीगढ़ स्थित रामलीला मैदान में आयोजित ग्लोबल डिवाइन लाइट हाउस के उद्घाटन समारोह में आध्यात्मिकता और दिव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्लोबल डिवाइन लाइट हाउस की यात्रा एवं परिचय फिल्म से हुआ। तत्पश्चात धार्मिक प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके रामनाथ ने ईश्वरीय अनुभूतियों से सभी को रूबरू कराया। आध्यात्मिक दृष्टि से भी किसी को सम्मान देना चाहते हो, किसी को ध्यान लगाना चाहते हो, परमात्मा से ध्यान लगाना चाहते हो, उधर भी दो शक्ति चाहिए, एक मन और एक बुद्धि। अतिथियों का स्वागत बैज, पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, पगड़ी और माला से किया गया। महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी दीदी, पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा दीदी और बीके प्रेम दीदी के सानिध्य में उद्घाटन संपन्न हुआ। ये जीवन की नई दिशा देने का एक सुंदर स्थल बना है जो आप सबको आमंत्रित करता है, आइए और जीवन का सदा काल का सुख मनाइए। ये है ईश्वर का पैगाम जो इस संग्रहालय से, जो इस स्थल से, जो इस अनुभव से आप सबको प्राप्त होगा। तो ये लाइट हाउस केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, लेकिन आम जनता के लिए, आम आत्माओं के लिए एक लाइट हाउस का काम करेगा। चहुँ दिशाओं में अपना वो रोशनी फैलाएगा और मनुष्य आत्मा को अंधकार से मुक्त करने का काम करेगा। अवश्य ही आप सब इसका लाभ लेंगे और आत्माओं को भी देने का प्रयत्न करेंगे। इसके पश्चात स्थानीय प्रभारी बीके पूनम दीदी ने कहा कि यह भवन केवल ईंट और पत्थर का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणाओं और सेवा धर्म का प्रतीक है जो प्रत्येक आत्मा को शांति का संदेश देगा। उद्घाटन सत्र में अमृतसर उपक्षेत्र प्रभारी बीके आदर्श, प्रयागराज सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके मनोरमा, मुख्यालय से मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु, खेल प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके मेहरचंद ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये भवन अनुभूति का केंद्र बनेगा, ज्ञान भाषण से नहीं, जब आचरण से मुखर होता है तो वहाँ वो तरंगें फूटती हैं जो हृदय के अंदर प्रेम और करुणा की वो धारा प्रवाहित करती हैं जो हर एक का मन शांति की अनुभूति करके जाए। मुख्य अतिथियों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, दैनिक ट्रिब्यून के संपादक सहायक अरुण नैथानी, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय टंडन ने भवन के लोकार्पण की शुभकामनाएं देते हुए ग्लोबल डिवाइन लाइट हाउस को विश्व सेवा के नए युग का आरंभ कहा, जहां आत्मिक जागृति की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहेगी। आशा करता हूं कि ये जो केंद्र चंडीगढ़ में शुरू हुआ है, इस केंद्र का लाभ केवल चंडीगढ़ के लोगों नहीं, पूरे इस इलाके के लोगों को, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लोगों को भी इसका लाभ मिलता रहेगा। तो ये जो लाइट हाउस बन रहा है, तो लाइट हाउस आपके दिल के अंदर भी उसका निर्माण हो सकता है। आप अपने घर तक इस लाइट हाउस की आभा को अपने घर तक ले जा सकते हैं, अपने जीवन को संवार सकते हैं। तभी ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने का असली कार्य सिद्ध हो सकता है। स्टेज कार्यक्रम से पूर्व विधि विधान के साथ दीप प्रज्वलन, शिव ध्वजारोहण एवं रिबन काटकर संस्था के सभी वरिष्ठ सदस्यों समेत अतिथियों ने भवन में प्रवेश किया। संस्था प्रमुख राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी और अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने भी संदेश भेजकर शुभकामनाएं दी, तो वही फादर परमानंद जी ने भी अपने भाव रखे। आपकी इस भवन से बहुत सेवा होगी, बहुतों को संदेश मिलेगा और जरूर है कि उस संदेश से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, संपन्नता आएगी। परंतु आप सबके वाइब्रेशंस भी, आप सबकी स्थिति भी उस स्थान को सचमुच लाइट हाउस तो क्या, साथ साथ माइट हाउस भी बना कर रखेंगी। डोंबिवली सेवा केंद्र का मनाया स्वर्ण जयंती उत्सव। मुंबई डोंबिवली में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जन जन को आध्यात्मिक संदेश देते 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं।
इसी उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन डोंबिवली पूर्व के पाटीदार भवन सभागृह में संपन्न हुआ। दुआओं का सफर दिल से दिल तक विषय पर आयोजित इस विशेष वीआईपी कार्यक्रम का संचालन घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके शक्कू दीदी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से संपन्न हुआ। शहर भर में उत्सव की झलक दिखी। 12 स्थानों पर विशाल गेट्स और 50 से अधिक आकर्षक बैनर्स लगाए गए, जिनमें डोंबिवली आध्यात्मिक वातावरण में डूब गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परमात्मा स्मृति से हुआ, जिसके पश्चात पवित्र भट्ट ग्रुप डांस एकेडमी ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। मुख्य वक्तव्य में बीके शक्कू दीदी ने कहा कि डोंबिवली सेवा केंद्र की स्थापना 25 दिसंबर 1975 को आदरणीय बीके डॉक्टर नलिनी दीदी जी के करकमलों से हुई थी। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार परमात्मा डोंबिवली को देवनगरी बनाने आए हैं, उसी प्रकार हमें अपने भीतर के रावण को समाप्त कर देवता समान जीवन जीना है। डोंबिवली शाखा जो 1975 में 25 दिसंबर को हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय दीदी माँ ने स्थापित की थी, तो जब भी डोंबिवली में घाटकोपर शाखा की तरफ से पहली बार प्रदर्शनी लगाई गई थी, तो उस समय डोंबिवली के हमारे आदरणीय पटवारी जी नगराध्यक्ष थे। उन्होंने प्रदर्शनी का ओपनिंग किया और उन्होंने कहा कि मैं इस डोंबिवली नगरी को देवनगरी बनाना चाहता हूँ। 50 वर्ष के अंदर डोंबिवली और आसपास के लाखों लोगों को प्रभु संदेश दिया गया है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि हर एक की हम लक्ष्य रखें कि मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। मीडिया विंग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके निकुंज ने अपने संबोधन में वीआईपी का अर्थ वेरी इनोसेंट पर्सन बताया, जो निर्मलता और विनम्रता से जीवन जीता है। जैसे वैल्यूज का एक सेट है, वो मिलाकर के आध्यात्मिकता जिसमें रिस्पेक्ट है, दूसरे के प्रति करुणा भाव है, स्नेह भाव है, हर एक के प्रति एकता की नजर से देखना, ऐसी बहुत सारी चीज है, ये आध्यात्मिकता का एक हिस्सा है। मुख्य अतिथियों में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, विधायक राजेश मोरे, गणेश मंदिर संस्था की अध्यक्षा अलका मुतालिक एवं डॉक्टर राजकुमार कोल्हे सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आरजे दिलीप ने किया। बीके विष्णु ने सभी को गहन राजयोग ध्यान कराया, जिससे शांति और शक्ति का गहरा अनुभव हुआ। समापन पर सभी ने आदरणीय नलिनी दीदी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आरएसएस के 1000 स्वयं सेवकों का ब्रह्मा कुमारी बहनों ने किया स्वागत। कर्नाटक के धारवाड़ में ब्रह्मा कुमारी की ओर से आरएसएस के 100 वर्ष के सुमंगल समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित पथ संचलन कार्यक्रम में सभी का हार्दिक स्वागत किया गया। इस पथ संचालन में लगभग 1000 स्वयं सेवकों ने भाग लिया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जयंती और बीके वीना ने ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के परिसर में आरएसएस के ध्वज को पुष्पमाला अर्पित कर वंदन किया। इस अवसर पर सभी ब्रह्मा कुमारियों ने बड़े आदर और उत्साह के साथ पथ संचलन में भाग ले रहे गणवेशधारी स्वयं सेवकों पर पुष्पों की वर्षा की। सेवा केंद्र परिसर को रंग बिरंगी रंगोलियों से सजाया गया था, जिससे वातावरण में शांति, सौहार्द और आध्यात्मिकता का सुंदर संगम देखने को मिला। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में एकता, अनुशासन और आध्यात्मिक मूल्यों की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। दिवाली के पावन अवसर पर सूर्य निकेतन दिल्ली स्थित बीके हर्ष एवं बीके ओपी कपूर के निवास स्थान पर दिवाली देव परिवार का स्नेह मिलन थीम पर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र से बीके गीता एवं बीके नीता विशेष उपस्थित रही। बीके बहनों ने कार्यक्रम में उपस्थित आत्माओं को राजयोग मेडिटेशन एवं आध्यात्मिक खेलों के माध्यम से दिव्य अनुभूति कराते हुए ईश्वरीय संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दिवाली केवल दीपों का त्योहार नहीं, बल्कि अंतर मन के अंधकार को मिटाकर आत्मदीप जलाने का पर्व है। इस अवसर पर पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संध्या एवं अनंत ज्योति आई हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर मूलचंद ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भुवनेश्वर स्थित ओडिशा अग्नि आपदा प्रतिक्रिया एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों के लिए एक विशेष आध्यात्मिक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर भारत के विभिन्न राज्यों एवं ओडिशा के अनेक जिलों से आए लगभग 350 अग्नि आपदा अधिकारी प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए। बीके दुर्गेश नंदिनी ने अधिकारियों को मन में सुख, शांति और आनंद प्राप्त करने की सरल विधि बताते हुए राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया।
उन्होंने आत्मबल और ईश्वर संबंध की अनुभूति के माध्यम से मनोबल बढ़ाने का प्रेरक संदेश दिया। कार्यक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग पोषण परामर्शदाता डॉक्टर सुब्रत ने तन को स्वस्थ रखने हेतु फिजिकल एक्सरसाइज का अभ्यास भी कराया। अवसर पर एकेडमी के प्राध्यापक सत्यप्रिय बेहरा भी उपस्थित रहे। सत्र के अंत में सभी अधिकारियों ने ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति और आत्म सशक्तिकरण का गहरा अनुभव किया। बहुत अच्छा लगा और हमको ये मेरा पहले बार है ये जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं और मन में बहुत शांति मिला। आज हम लोगों का स्टेट में ऐसा प्रोग्राम हमको नहीं मिला था कभी। यहाँ पे आके ये आध्यात्मिक के रूप से मन को जो शांति प्राप्त करने का तरीका बताया जाता है, ये सब हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और आज हमने जो योगा किया है हम बिल्कुल खुश हैं जी। इससे हमारे शरीर में कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रहेगी। योग हम सब के जीवन में मुख्यतः ये हमारा शरीर है। शरीर के अंदर एक चेतना शक्ति है। इन दोनों के योग से ही हम सब जीवित हैं और हमारी ये संबंध जोड़ने के लिए हम आज तैयार हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।